अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हाजिर हैं लेसन नंबर 10 के साथ, जिसमें हम एज कैलकुलेटर बनाएंगे और इसको डिफरेंट तरीके से हम यूज़ करके आपको सिखाएंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे पहले ईयर्स में हम एज कैलकुलेट करेंगे, फिर मंथ्स में एज कैलकुलेट करेंगे, फिर डेज हिसाब से, और फिर एक ही सेल में सब कुछ इकट्ठा करके हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले जो जो हमारा कॉमन सेंटेंस होगा, सेंटेक्स जो फार्मूले का होगा, वो इस तरीके से होगा कि डेटेड इफ़ और फिर ब्रैकेट बंद करके हम उस सेल का एड्रेस देंगे या यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कामा में टुडे लिखेंगे, और फिर कामा में हम लिखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कामा में, देखिए वाई लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि डेट ऑफ बर्थ और आज की तारीख का डिफरेंस ये निकाल के ईयर्स के फॉर्मेट में निकाल के हमको दे देगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे वाई की जगह पे हम वाई एम लिखेंगे तो मंथ निकाल के देगा, और एम डी लिखेंगे तो डेज निकाल के देगा। ठीक है जी। और इस फार्मूले को फिर हम नीचे कॉपी करके और डिफरेंट डेट, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी, वो आप देख सकेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जाम्पलरी लिखते हैं, कोई भी डेट लिखते हैं 1/3/1995। लेट सपोज हमने ये लिख लिया। ठीक है जी, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ होगा। यहाँ पे पहले ईयर्स के लिए देखें, ये नीचे वाला सेंटेंस ही यूज़ करते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, आपको समझाते हैं, या यहाँ पे दोबारा लिखते हैं इज इक्वल टू डेटेड इफ़ लिखेंगे। ये देखें डेटेड इफ़ लिखेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे लिखेंगे हमारा डेट ऑफ बर्थ बिफोर में पड़ा हुआ है तो कामा, फिर यहाँ पे लिखेंगे टुडे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट खाली एक इंटर करके कामा दे के और इन्वर्टेड कामा में वाई लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये देखेगा ये हमारे पास ईयर्स में एज आ गई। अब एज तो ईयर में भी हो सकती है, फिर उस पर ऊपर मंथ भी हो सकते हैं, डेज भी हो सकते हैं। तो ये तो सिर्फ इसने ईयर निकाल लिया। अब ये अलग-अलग करने में आपको सिर्फ समझाना है, इसका मतलब ये कि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरह फार्मूला यूज़ होगा। इसी तरह हम देखते हैं, यहाँ पे डेटेड लिफ लिखते हैं और वही फार्मूला यूज़ करते हैं। बिफोर लिखेंगे जो कि हमारा डेट ऑफ बर्थ का सेल एड्रेस है, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टुडे खाली ब्रैकेट कामा। अब मैंने आपको बताया ये नीचे आप देख सकते हैं वाई एम यहाँ पे लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा में वाई एम लिख दिया हमने और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास मंथ्स आ गए हैं। इस तरह अगर आप देखें डेज के लिए भी हम लिखेंगे इज इक्वल टू डेटेड इफ, और बिफोर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का एड्रेस है, कामा में टुडे लिख के फिर ब्रैकेट खाली कामा, और डेज के लिए यहाँ पे रिजर्व वर्ड्स हैं, हमने एम डी लिखना होगा कि ताकि हमें डेज कैलकुलेट करके दे दे। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 27 ईयर्स, 27 ईयर्स, 9 मंथ्स और 17 डेज जो है आ गए। अब इसको फार्मूले को थोड़ा सा इकट्ठा करके भी हम लिखना चाहेंगे कि ताकि ये सारा रिजल्ट हमारे पास एक सेल में आ जाए। उसके लिए हम जो है तो इसी फार्मूले को यहाँ पे हम कैनकेटिनेशन यूज़ करेंगे। कैनकेटिनेशन में इसका मतलब ये है कि एंड सिंबल लगा के हम दो सेल्स या दो से ज़्यादा सेल्स या फार्मूला को इकट्ठा लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एंड का सिंबल यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू साइन में लिखेंगे डेटेड इफ़, और यहाँ पे बिफोर लिखेंगे जो कि हमारा डेट ऑफ बर्थ का है, फिर लिखेंगे टुडे। ठीक है जी, खाली ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ के कामा करके यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह वाई फॉर्मेट में हमने लिख दिया क्या चीज़, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर्स आ गए हैं। अब ईयर्स के साथ मैं ये चाहता हूँ कि साथ एक टेक्स्ट लिखा आए जिसमें ईयर्स लिखा हो, स्पेस दे के ईयर लिखा हो, तो यहाँ पे मैं एंड लगा दूंगा, और एंड के बाद मैं इन्वर्टेड कामा में स्पेस दे के यहाँ पे लिख लेता हूँ ईयर्स। ठीक है जी, और फिर एक स्पेस देता हूँ कि ताकि अगले स्ट्रिंग के लिए भी एक स्पेस बचा रहे। तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कामा में इसको बंद कर देता हूँ। तो ये देखिए 27 ईयर्स आ गए। अब इसी के साथ मंथ्स भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। मंथ्स के लिए मैं इसी फार्मूला को मज़ीद एक्सटेंड करता हूँ, एक एंड लगा के
अब मंथ्स का पोर्शन भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो हम वही फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फार्मूला के अंदर में है। तो यहाँ पे डेटेड इफ लिखेंगे और फिर वहीं पे भी 4 लिखेंगे, कामा करके उसी तरह लिखेंगे टुडे और खाली ब्रैकेट कामा और इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे वाई एम जो कि हमारे लिए मंथ्स कैलकुलेट करेगा। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, इंटर करें तो 9 आ गया, लेकिन इसके साथ अभी मंथ्स आना चाहिए। तो मैं एंड के साथ एक स्ट्रिंग इसके साथ और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए एंड मैंने डाला, फिर मैंने इन्वर्टेड कामा डाला, फिर स्पेस दिया, फिर मंथ्स लिखा और फिर एक स्पेस दे के फिर मैंने इन्वर्टेड कामा दे के एंटर कर दिया। तो देखें 27 साल और 9 महीने आ गए। ठीक है जी, अब मैं इसमें डेज भी ऐड करना चाहता हूँ तो फिर इस फार्मूले को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं, एंड लगा के फिर लिखते हैं डेटेड इफ और लिखेंगे बिफोर कामा टुडे। वही चीज़ें रिपीट हो रही है, आखिर में ये सिर्फ टेक्स्ट स्ट्रिंग चेंज हो रही है। देखिए टुडे और फिर लिखेंगे कामा करके। अब डे के लिए हमने कोटेशन मार्क में डबल कोट्स में लिखना होगा MD और कोटेशन मार्क लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो अब देखें 17 आ गया, 17। अब 17 के साथ हमने लिखना होगा डेज। तो मैं एक एंड लगा के और एक ये इन्वर्टेड कामा के बाद एक स्पेस दे के यहाँ पे लिख लेता हूँ डेज और फिर इन्वर्टेड कामा लगा के इसको इंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 27 साल 9 महीने और 17 दिन इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये एज कैलकुलेट हो गई है। अब इस फार्मूले को नीचे के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक हमारे पास हमेशा जब भी आपके पास टेबल्स हों तो टेबल्स के साथ हम ये इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और बल्कि मुफीद होता है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल-T प्रेस कर लेंगे, सेलेक्ट करके इसकी देखिए मुझसे पूछ रहा है कि माई टेबल हैज़ हेडर्स, यानी ऊपर जो हेडिंग्स हैं ये भी इसमें आ जाएंगी। इस टेबल का फ़ायदा ये होता है कि फार्मूला नीचे दोबारा आपको टाइप करना नहीं पड़ता, आप नीचे एंट्री करते जाएं और ऑटोमेटिकली फार्मूला इफेक्ट लेता रहता है। ठीक है जी, आप देखें इसमें सेल्स का पैटर्न भी ज़रा चेंज कर दिया है। यहाँ पे फिल्टर ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे इनको दोबारा जो है तो करके ब्लैक कर देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर टैब दबाएंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे फार्मूला आ गया। अब 122 साल 11 महीने 18 डेज किस तरह आया है, क्योंकि यहाँ पे B5 जो है 1900 लिया हुआ है। एक सिर्फ ये काम करना होगा कि यहाँ से ये फॉर्मेट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कि ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाए। ठीक है जी, अब यहाँ पे डेट लिखें आप, लेट सपोज 1/5/1974 लिखते हैं। आप देखिए एज कैलकुलेट हो गई है। इस फार्मूले को नीचे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। आप देखें जैसे भी आप टैब दबाते जाएंगे टैब के साथ ये नीचे आता जाएगा और ये फार्मूला ऑटोमेटिकली आपको दोबारा देखें टाइप करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ लिखें 1/5/2001 लिखें, यहाँ पे फिर डेट लिखें 1/6/2021 लिखें। देखें सब कुछ यहाँ पे देखें आपने फार्मूला लिखा भी नहीं है, लेकिन चूंकि हमने इसको डेटा को टेबल में कन्वर्ट किया तो वो फार्मूला ऑटोमेटिकली नीचे खुद बहुत काफ़ी होता है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, इसको आप भी अपने काम में यूज़ करते रहेंगे। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन एक आपसे दरख्वास्त ये है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन आती रहे और इंशाल्लाह अच्छी वीडियो आपके सामने हम पेश करते रहें। तो इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। Please subscribe my channel and press the bell icon for IT Educator to learn some advanced skills in Microsoft Excel. The link of my videos is shown below.